गांव में एक विधवा रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, रूपा और राधा उसका नाम था। रूपा बहुत ही लड़ाकू लड़की थी। वह काम धाम से जी चुराया करती थी, जबकि राधा भोली और मेहनती लड़की थी। राधा सारा दिन काम में जुटी रहती, फिर भी वह बूढ़ी माँ अपनी बेटी रूपा को ही पक्ष लेती। रूपा को वो बहुत माना करती थी, इसलिए उससे कोई भी काम नहीं करवाती थी। घर के सारे काम राधा को ही करना होता था। एक बार राधा पानी भरने कुएं में गई। वहां उसने एक बुढ़िया को बैठी देखा। उस बुढ़िया ने राधा को देख गिड़गिड़ाते हुए बोली, बेटी थोड़ा पानी तो पिला दे, प्यास से मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं। राधा ने बुढ़िया को दया खाते हुए कहा, जरूर पिलाऊंगी दादी। और उस बुढ़िया औरत को उसने पानी पिलाया। ठंडा पानी पीकर बुढ़िया ने राधा को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद माँ राधा से नाराज हो गई। उसकी माँ ने राधा को खूब पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी राधा जाए तो कहाँ जाए, घर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर वो किसी को जानती नहीं थी। इसी उधेड़बुन में वह रोते रोते बस्ती से बाहर चली गई। चलते चलते दिन डूब गया और शाम हो गई थी। उसने देखा कि बुढ़िया सामने खड़ी हुई है। उस बुढ़िया को देखते ही राधा के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो वही है जिसे मैंने पानी पिलाया था। बुढ़िया ने राधा को देखा तो उसे पहचान गई और राधा से पूछा कि बिटिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। राधा ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे बहुत पीटा और घर से बाहर निकाल दिया है। बूढ़ी औरत ने आगे पूछा, क्यों मारा तुम्हारी माँ ने। राधा ने कहा, क्योंकि माँ मुझे प्यार नहीं करती और जो काम करती है उसे गलती निकालकर बड़ी बहन का पक्ष लेकर मुझे पीटती है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, पर एक बात ध्यान रखना, मेरी किसी भी बात पर हंसना नहीं। राधा ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर हाँ में सिर हिला दिया और चुपचाप बूढ़ी औरत के साथ चल दी। कुछ दूर चलते ही राधा ने देखा कि कुल्हड़िया हवा में लटक रही है और आपस में लड़ रही है। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे दिखाई दिया कि दो हाथ भी हवा में लटक रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। फिर लड़ते लड़ते हुए उसे दो पैर और दो सिर भी दिखाई दिए। सामने एक कुटिया दिखाई दी। राधा और वह बूढ़ी औरत उस कुटिया के अंदर चली गई। बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठ गई और राधा को बताया कि रसोई में बर्तन रखे हुए हैं, जाकर खाना बना लो। सुबह से मैं भूखी हूँ और तुम भी भूखी होगी। राधा जैसे ही रसोई की ओर जाने लगी, बुढ़िया ने अपना सिर अपने हाथों से उठाया और अपने पैर के पास रख दिया। राधा ने बिना सिर वाली बुढ़िया को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ, फिर वह चुप रही। कुछ देर बाद बुढ़िया ने सिर उठाकर फिर से धड़ पर रख लिया और पहले की तरह दिखने लगी। चावल का एक दाना राधा की ओर बढ़ाते हुए बुढ़िया ने कहा, ये लो चावल का दाना और इसे पतीले में पकाने के लिए चढ़ा दो। राधा ने बिना कुछ पूछे उस चावल के दाने को पतीले में चढ़ा दिया। थोड़ी देर में राधा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस पतीले में उसने चावल का एक दाना डालकर पका रही थी वह चावल से भर गया था। दोनों ने पेट भर के खाना खाया और आराम से सो गए। सुबह होते ही बुढ़िया ने राधा से कहा, अब तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया ने उसे अंडे दिए। अंडे बोल रहे थे। बुढ़िया ने कहा कि जो अंडे तुम्हारा नाम ले रहा है उन्हें उठा लो और जब तिराहे पर पहुंचना तो उन्हें सड़क में फेंक कर फोड़ देना। राधा ने उन अंडे को उठा लिया जो राधा का नाम ले रहे थे। इसके बाद राधा बुढ़िया से विदा लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक तिराहा मिला, वहाँ पर उसने अंडे फेंक कर फोड़ दिए जैसे बुढ़िया ने बोला था। राधा ने जैसे ही अंडे सड़क पर फेंके तो वह फूट गए और हीरे मोती और सुंदर कपड़ों में बदल गए। राधा ने उन्हें उठाकर घर ले आई। राधा के लाए हीरे मोती और सुंदर कपड़ों को देखकर उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने अपनी प्यारी बेटी रूपा को भी कहा, तू भी जंगल जा और वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं लेकर आ। माँ के कहने अनुसार रूपा भी जंगल गई। वहाँ उसे बुढ़िया दिखी। रूपा ने बुढ़िया को बताया कि उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया है। बुढ़िया ने कहा, कोई बात नहीं, आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, कल घर चली जाना।
जब तक तुम्हारी माँ का गुस्सा भी कम हो जाएगा। रूपा बुढ़िया के साथ उसके घर जाने लगी। बुढ़िया ने रूपा से कहा, घर पहुंचकर तुम मेरी किसी भी बात पर मत हंसना। लेकिन रूपा अपनी बहन से अलग थी। वह घमंडी थी तो उसने मन का ही कार्य करती थी। पूरे रास्ते उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया तथा घर पहुंचकर उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया। खाना बनाने से भी उसने मना कर दिया। बुढ़िया ने खाना बनाया और रूपा को खाना खिलाया। और सोने से पहले बुढ़िया ने कहा कि रात को अगर कोई आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलना। यह कहकर बुढ़िया सो गई। आधी रात होते ही कोई रूपा का नाम लेकर उसे बुलाने लगा। रूपा ने देखा कि बुढ़िया सो रही है तो उसने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। सामने भूत था। वह रूपा को लेकर गायब हो गया और रूपा कभी भी घर लौटकर नहीं आई। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।